अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुण करने लय भक्त वांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का लाभ हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम जय जय श्री राधे हरि शरण निताय गौर हरि बोल जय। बरहापीडं नटवर वपुः कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रदभासः कनककपसं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरेण गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। बोले श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता जी में कहते हैं संसार का जो कारण है जो जड़ है वो ये कि मैं हूँ। मैं शब्द ही भगवान से मेरी एक अलग सत्ता को स्थापित करता है जो सब अनर्थों का मूल कहा गया। तो संसार चलता किससे है? ये सृष्टि अनादिकाल से कैसे चल रही है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संसार का जो मूल है वो है मैं। क्योंकि मैं नहीं होता तो मेरा भी नहीं होता। मैं और मेरा शरीर संसार न होता तो हम भगवान के ही चरणों में तो होते। कहने का भाव है अगर ये मैं मिट जाए, भगवान से अलग हमारा कोई अस्तित्व है, कोई सत्ता है, ये मिट जाए तो शरीर संसार भी मिट जाएगा। अब ये मैंपन चाहे मिट जाए, चाहे शुद्ध हो जाए, चाहे बदल जाए, परिणाम तो एक ही होगा। मैंपन मिट जाए तो ज्ञानी हो गए, केवल मैं मिट गया, नष्ट हो गया तो केवल परमात्मा ही रहेगा। और मैंपन शुद्ध हो जाए कि मैं तो भगवान का हूँ, मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं, तो मैंपन शुद्ध हो जाए। ममता को छोड़ते ही समता आ जाएगी। अगर हम अपने लिए कोई तप भी कर रहे हैं तो भोग है। अपने लिए स्वार्थ के लिए कुछ अनुष्ठान तप कर रहे हैं, हमें धन आ जाए, संतान हो जाए, घर हो जाए, परिवार हो जाए, सुख सुविधा ऐश्वर्य हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, सम्मान हो जाए। अपने लिए अगर तप भी कर रहे हैं भगवान के सामने तो भोग है।
और परमात्मा के लिए झाड़ू भी लगा रहे तो पूजा है। हिरण्यकश्यप ने कितनी कठोर तपस्या की, ब्रह्मा जी महाराज ने कह दिया ऐसी कठोर तपस्या आज तक किसी ने नहीं की। तो क्या उस तपस्या से परमात्मा की प्राप्ति हुई? नहीं हुई ना, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति उस तपस्या का उद्देश्य नहीं था। तो हमारे हर कर्म का लक्ष्य परमात्मा, उनसे जुड़ा हो, उनसे संबंधित हो, ये बहुत आवश्यक है। परमात्मा की विभूतियां दो प्रकार की हैं, एक तो नाशवान होती है और एक अविनाशी। जैसे पाताल लोक से शुरू करें और ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक सत्यलोक तक जाएं तो 14 लोक होते हैं। जैसे 14 मंजिल का मकान, कोठी, 14 लोक। पाताल से सत्यलोक जहाँ ब्रह्मा जी रहते, 8 आवरण है, महतत्व है। चलो ठीक है, सब संसार का नाम लीला विभूति जो भी है, जिससे भी संसार की रचना होती है, पर ये सब बदलने वाले हैं ना। तो नाशवान हो गए, सब परिवर्तित होते हैं, बनते हैं, मिटते हैं। ये सृष्टि बनती है, मिटती है, सब नाशवान हैं। अनादिकाल से, कब से हैं ये पता नहीं, ये सत्य है, पर है नाशवान। तो अच्छा, ये 14 लोग, 14 भुवन जो हैं, पाताल से सत्यलोक ब्रह्मा जी के स्थान तक, बिल्कुल बीच में पृथ्वी आती है। उसमें 7 मंजिल ऊपर, 7 मंजिल नीचे। तो ऊपर की जो सीमा सत्यलोक की है, इसकी सीमा क्या है, कहाँ तक है? इसकी मर्यादा सीमा बिरजा गंगा तक मानी गई है। और फिर बिरजा गंगा के उस पार, क्योंकि बिरजा में स्नान करके जीव का जो करण शरीर होता है वो भी छूट जाता है। सूक्ष्म, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। बिरजा गंगा में स्नान करता है तो वो कारण शरीर भी छूट जाता है। तो उस, ये जो नाशवान लोक है, स्थान है, ये बिरजा तक नाशवान है, पर बिरजा के पार परम पद है, भगवान का नित्य विभूति है। हमारा लक्ष्य परम पद है। तो इसके लिए शास्त्र कहते हैं, आचार्य के चरणों की शरण ले लो, आश्रय ले लो। और इसी में हमारे मनुष्य जीवन की सार्थकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात परमात्मा होते हुए भी परमाचार्य के रूप में हरिनाम का प्रचार, हरिनाम संकीर्तन की गगनभेदी ध्वनि, हजारों भक्तों की भीड़ उनके साथ। अच्छा, भगवान की कृपा ऐसी है कि पात्र को तो भगवान मिलते ही हैं। जो पात्र हैं भगवान की प्राप्ति के, उनको तो भगवान मिलते ही हैं, पर भगवान की कृपा ऐसे विलक्षण है, जो अपात्र है भगवान उसको भी मिल जाते हैं। अब कोई भोग में हो, संसार के सुखों में पड़ा हो, न तो त्यागी अच्छा लगेगा, न सत्संगी अच्छा लगेगा। अपनी बेसमझी इतनी बढ़ जाती है हमारी कभी कभी कि जो भगवान में लगे हैं हम उनको मूर्ख समझ लेते हैं। लेकिन जो भगवान में होते हैं, जो भगवान के होते हैं, उनको तो ऐसे लोगों पर दया ही आती है। उनके हृदय में दुख होता है, उनकी चेष्टा होती है किसी तरह ये भगवान में लग जाता। कोई संत, महापुरुष, महात्मा निरंतर इसकी चेष्टा करते हैं कि कोई जीव भगवान में लग जाता है, कोई जीव ईमानदारी से भगवान का हो जाता है। इसका पुण्य भी वाणी में नहीं कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, संतों का, भक्तों का महान लक्षण है सर्वभूत हिते रताः। सब प्राणियों के हित में रहते हैं। पर प्राणी मात्र को सीधे परमात्मा में स्थित करते ना, ये सामर्थ्य महापुरुषों पे ढीली इसलिए पड़ती है, क्यों? भगवान की रची हुई सृष्टि है, माया के बल से चलती है। दोष दिखता है वो भी माया, किसी का गुण दिखे वो भी माया। दोष दिखना है तो अपना दिखे और गुण दिखे तो परमात्मा का। ये शुद्ध भाव है, ये चित्त की शुद्ध स्थिति हो सकती है। इसलिए महापुरुषों की प्रत्येक चेष्टा ऐसी होती है
किसी तरह जीव भगवान में लग जाए। क्यों? ये कार्य परमात्मा का है। भगवान ने सृष्टि की, परमात्मा वो पूर्ण ब्रह्म अकेला था। उसने विचार किया अकेले क्या खेलेंगे, अहम बहुश्याम, मैं बहुत हो जाऊं, वो बहुत हो गया। तो अपने आनंद के लिए भगवान ने सृष्टि रची। हम जीव क्या करते? अपना अपना संसार बना लिए, दुनिया बना लिए, उसको जीते, संभाल कुछ नहीं पाते। हाथ में कुछ नहीं रहता है दुख शोक संताप के सिवाय, चिंता जलन के सिवाय, पर अपनी एक एक सृष्टि, घर परिवार, दुनिया बना ली। परमात्मा इतनी बड़ी सृष्टि चलाता है, हम कुछ भी नहीं चला सकते। प्रभु भी सोचते हमें छोड़कर संसार की ओर देखता है, चलो इसके जो पूर्व संचित कर्म है उसका फल, उसके कर्मों का फल इसको प्रकट करते रहो, ये सुख दुख भोगता रहे। लेकिन भगवान कहते हैं सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि। गोस्वामी जी कह रहे हैं सन्मुख हो जीव मोहि जबहि। कोटि जन्म क्या है? जन्म कोटि अघनाश ही तबहि। करोड़ों जन्मों का पाप उसी क्षण तत्क्षण नष्ट हो जाता है। कब? सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जब ये माया को पीट करके मेरे सन्मुख हो जाता है। क्यों? परमात्मा ने सृष्टि रची खुद के आनंद के लिए। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्राम। वस्तुतः मनुष्य का सारा पाप उसके अन्न में स्थित होता है। तो जो जिसका अन्न खाता है वो उसका पाप भोजन करता है। दुष्कृतम ही मनुष्याणाम अन्नमाश्रित्य तिष्ठति, यो यस्यान्नम शमस्नति स तस्या शनाति किल विषम। जो जिसका अन्न खाता है उसी के पाप का भोजन करता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि भैया शरीर से बस मैं मेरा निकलने की देर है, तो प्रभु के साथ जो हमारा नित्य संबंध है उसका ज्ञान शिक्षण हो जाएगा। और वैसे भी जो कुछ हो रहा है सब भगवान की लीला, उन्हीं के लीला के दृश्य सामने है। वस्तुतः मनुष्य शरीर तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। तो शरीर से संसार की सेवा होगी भगवत भाव से, और संसार की भगवत भाव से सेवा होगी तो उसका फल होगा परमात्मा की प्राप्ति। चलो, तो बृहन्नारदीय पुराण में आया हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल भगवान के नाम का ही जप ही उद्धार का मार्ग बताया गया। अब वो जप थोड़ी ध्यान युक्त और पुकार से युक्त हो तो फिर महापुरुष कहते हैं फिर क्या पूछना है। क्योंकि इस कलयुग में न यज्ञ है, न तप, न बड़े बड़े व्रत। परसों एकादशी है 13 फरवरी को। एकादशी व्रत का बड़ा महत्व भी है, बड़ी महिमा है। इस बार 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है, विलक्षण प्रभाव है इस बार महाशिवरात्रि व्रत का भी। मालूम पड़ता है 100 वर्षों से अधिक समय के बाद ऐसी महाशिवरात्रि आ रही है। परसों एकादशी भी बहुत विलक्षण है। लाखों एकादशी का फल देने वाली एक एकादशी परसों आ रही है। हम लोग भी प्रभु कृपा करेंगे तो व्रत करेंगे, जागरण करेंगे यथाशक्ति। तो कलयुग में तो न यज्ञ है, न तप है, न बड़े बड़े व्रत। प्रभाव नहीं है इनका। क्यों? कलयुग ने सबको कील दिया है।
किसी का प्रभाव टिकने नहीं देता। केवल हरिनाम ही जीव को भवसागर से पार लगाता है। पर कलयुग में मन चंचल है, आयु कम है, साधन कठिन है, इसलिए भगवान ने सबसे सरल उपाय दिया, नाम स्मरण। जो श्रद्धा से नाम जप करता है वो भक्ति का, मुक्ति का मार्ग पा जाता है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान पूर्व प्रसंग में बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पूर्व प्रसंग में अच्छा, श्री चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने अवतार लिया। किस लिए लिया? इसलिए कि जीव मात्र को प्रभु का प्रेम प्राप्त हो जाए। कितनी विलक्षण बात है। भगवान अवतार ले रहे हैं, परमाचार्य के रूप में ले रहे हैं, और उस अवतार का प्रयोजन क्या बनाते हैं? जीव मात्र को प्रभु का प्रेम मिल जाए। भगवान स्वयं कहते हैं, जो एक जीव को भी मेरी भक्ति प्रदान करता है, उसको मेरी कौस्तुभ मणि से भी बढ़कर दान का पुण्य होता है। कौस्तुभ मणि भगवान कभी भी अपने से अलग नहीं करते। वो केवल एक मणि नहीं है। तो जिन भगवान के हृदय में ऐसी प्रबल इच्छा होती है कि जीव मात्र को भक्ति मिले, भगवत प्रेम प्राप्त हो, उसका मुझसे नित्य संबंध हो जाए, अब ऐसे परमात्मा ही जब अवतार लेते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया, तो केवल 2 चीजों का वितरण होता है, भगवान नाम प्रचार और हरिनाम संकीर्तन की ध्वनि। और इस बीच कहीं किसी भक्त को महाप्रभु ने कर अपना आलिंगन कर लिया, हृदय से लगा लिया, अजी स्पर्श भी कर लिया, अथवा मुंह से कह भी दिया बिना स्पर्श किए, बिना आलिंगन के, तो जीव को श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है तत्क्षण। मानो परमात्मा भी, प्रभु का प्रेम, परमात्मा का प्रेम जीव मात्र को मिले, क्यों सबके दुख मिटाए, शोक मिटाए, निराशा मिटाए, जीवन की चिंता संताप मिट जाए। प्रभु सोचते हैं अंश मेरा है, पर ये दुख का पिंड हो गया। श्री जानकी मैया ने एक बार राम जी से कहा, प्रभु हमारा अंश क्या, हमारा प्रतिबिंब ये जीव, ये तो दुख का पिंड हो गया, इसको कितना दुख शोक संताप है। आपके रहते जीव को इतना दुख शोक संताप कैसे हो सकता है? आप इतने दयालु, कृपालु, कोमल चित्त, दीन बंधु, दया सिंधु, पतित पावन, अधम उदाहरण, तो आपके रहते जीव इतना दुखी कैसे है? जीव क्या है? तो मेरा ये प्रतिबिंब है, मैं देख पाती हूँ, ये तो मेरा प्रतिबिंब है। तो कहते हैं एक दुख पा रहा है अपने कर्मों के भोग से। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाका। इनके जैसे पूर्व के कर्म रहे, उसके अनुसार ये फल भोग रहा है, सुख दुख पा रहे हैं, तो हम क्या करें? कर्म तो इनके। श्री जानकी मैया कहती है, नहीं प्रभु, ये कर्म का फल भोग रहे हैं, तो हमारे आपके होने का क्या फल हुआ? हमारे आँख के सामने ये दुख पा रहे हैं हमारी संतान, आप इन पर कृपा क्यों नहीं करते? आप तो अकारण कृपालु दयालु कहलाते हो, आप कृपा के सिंधु हो, करुणा की खान हो। आप इस दृश्य को कैसे देख पाते हो कि हमारी ही छाया, हमारे ही प्रतिबिंब दुख के पिंड बने हुए हैं? आप तो आनंद सिंधु, आनंदों के आनंद आता, फिर इन जीवों का दुख आप दूर क्यों नहीं करते? भगवान ने कहा, कभी आकर हमारे सामने ये कहते ही नहीं कि मैं आपकी शरण हूँ, शरण हूँ, शरण हूँ, शरण हूँ, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। ये कब हमारे सामने आकर कहते हैं? हमारी शरण भी तो नहीं आ जाते अपने दुख से घबरा कर। तो श्री जानकी मैया कहती हैं, प्रभु
आपका अपना अंश आपके सामने आकर जब तक ये नहीं कहेगा कि मेरी रक्षा करो, आप रक्षा नहीं करोगे। आपका नाम पतित पावन है, तो क्या पतित आपके पास आएंगे आपको पतित पावन नाम का बिरुद रखाने के लिए? आपके नाम की लाज रखने के लिए पतित आएंगे, और जब आपके पास आ ही जाएंगे तो क्या वो पतित कहलाएंगे? तो प्रभु आपके इतने बड़े बड़े गुण हैं, इन गुणों को आप छोड़ दो। फिर आप कृपा सिंधु ना कहलाओ, आप दया सिंधु ना कहलाओ, आप करुणा सिंधु ना कहलाओ, अकारण दयालु कृपालु क्यों कहलाओ फिर? अच्छा, जब श्री किशोरी जी के हृदय में विशेष करुणा प्रकट होती है, प्रभु भी आहा आहा करते हैं। जय राधे किशोरी कृपा करो, श्यामा लाडली दया करो। राधे किशोरी कृपा करो, श्यामा लाडली दया करो। दया करो, दया करो, कृपा करो, कृपा करो, श्यामा लाडली दया करो। राधे किशोरी कृपा करो। जानकी मैया अपनी माता सुनैना की गोद में, मैया रोज कथा सुनाती है रात्रि में, बेटी को सुनाने के लिए, लाली को सुनाने के लिए। एक दिन सुनैना माता ने यमपुरी की कथा सुना दी, मानो कोई चरित्र सुनाया भक्तों का, संतों का। उसमें किसी पापी भी तो होते ही हैं, दोष देखने वाले, निंदा करने वाले। तो पाप की क्या गति होती है, ऐसा कोई प्रसंग छिड़ गया होगा तो माता सुनैना ने वो भी सुनाया। इतने पर तो किशोरी जी जब सुनी कि इतना दुख, मेरे अंश जीव को इतना कष्ट, यमपुरी में, नरक में, उस दुख को अनुभव करके क्षण भर में मूर्छित हो गई। बहुत जतन किए गए उठाने के, चेतना लौटी भी तो फिर तो रोना ही नहीं रुक रहा है। श्री जी का रोना ही नहीं रुका। महर्षि याज्ञवल्क्य बुलाए गए, क्या कारण है? लाली रोती ही जाती है, रोती ही जाती है। वो तो समझ गए। तो उन्होंने कहा कि तुम चिंता नहीं करो, तुम रो नहीं। जो जीवन में एक बार भी सीता नाम का उच्चारण कर लेगा, जो जीवन में एक बार भी राधा नाम का उच्चारण कर लेगा, वो कितना भी पापी क्यों न हो, वो मर के नरक नहीं जाएगा। कितना भी बड़ा पापी हो, वो नरक नहीं जाएगा। तुम रो नहीं। बोली श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री जानकी मैया की जय। ऐसी कृपा करुणा, अगाध करुणामयी। अच्छा, बात क्या है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया, जीव मात्र को वो कृष्ण प्रेम का दान करना चाहते हैं। वृंदावन के मार्ग में है, सैकड़ों भक्त साथ लगे हैं, और उड़ीसा प्रांत की नहीं, नवद्वीप की ओर से महाप्रभु बढ़ गए। और जब सीमा पर आए तो वहाँ का बादशाह हुसैन शाह, इतनी आकाश भेदी गगन ध्वनि हो रही है, हरिनाम संकीर्तन की, डर जाते थे। एक एक करके खबर लेने भेजते हैं, पता लगता है अरे ये तो महाप्रभु हैं, और ये तो वृंदावन जा रहे हैं, सन्यासी हैं, इनके पास अस्त्र शस्त्र नहीं है, कोई धन वैभव कुछ नहीं है, ये तो भगवान का नाम लेते लेते तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। अच्छा, जिस मनुष्य के हृदय में पश्चाताप है, वो कैसी भी दशा में क्यों न पहुंच गया हो, वहीं से परम उन्नति कर सकता है। पर जिसे अपने बुरे कर्मों का दुख भी नहीं होता, अपनी गिरी हुई दशा का जो अनुभव भी नहीं कर पाता,
जिसे अपने जीवन का समय व्यर्थ बीतने का पश्चाताप भी नहीं होता। वह कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, कैसा भी ज्ञानी विवेकी क्यों ना हो, किसी भी उन्नति के शिखर पे क्यों ना पहुंचा हो, पर वो भीतर से खाली ही रहता है। अरे जहाँ पूर्व किए गए कर्मों पर सच्चे हृदय से पश्चाताप हो गया, जहाँ सर्वस्व त्याग करके प्यारे के चरणों में जाने की इच्छा प्रकट हो गई, वहीं समझ लो उसकी उन्नति का श्री गणेश हो गया। वो शीघ्र मानो पर्वत के शिखर पे बैठे हुए अपने प्यारे के चरण कमलों को चूमने में भी समर्थ हो सकता है। रूप और सनातन, इन दोनों भाइयों का जो प्रारंभिक जीवन था वो बहुत विषयी था, विषय विलास। क्यों? राजदरबारी थे और अधिकार इतना प्राप्त था बादशाह की ओर से, मानो अपने में भी एक बादशाह थे ये। तो विषयी पुरुषों का संग था, विलासी जीवन था। अंत में इतना पश्चाताप हुआ, उस पश्चाताप के प्रभाव से प्रभु के चरण कमलों तक पहुंच सके और उनकी भक्ति के प्रभाव से ये रूप और सनातन जगत में मान्य महापुरुष हो गए। वैसे तो हिंदू ही थे, इनके पूर्वज कर्नाटक देश के आस में उधर ही रहते थे, तो राज्य था ना इनके पास, तो अभिमान भी था, वैभव भी था। तो इनके 5 लड़के और 18 कन्याएं, पर सबसे छोटे पुत्र का नाम था मुकुंद देव। उनके पुत्र थे कुमार देव, परम भागवत हुए आगे। तो इनके साथ में इनके जो पुत्र थे मुकुंद देव, वो लेन देन और व्यापार का है ना, ये सब गुणागणित हिसाब किताब का काम करते थे। और राज्य का काम ऐसा कि कुछ बड़े विरोधी भी उत्पन्न हो ही जाते हैं, तो ये बीच बीच में अपना स्थान यहाँ से वहाँ बदलते रहते थे, उसके लिए विवश भी रहते थे। तो इनकी वंश परंपरा भी खूब थी। इनके वंश में कुल 5 पुत्र और 18 कन्याएं थीं। तीन पुत्र, भाई तो 3 थे, रूप, सनातन और वल्लभ। पंडित पिता तो चाहते थे इनको बढ़िया पंडित बना दो, संस्कृत की शिक्षा भी आरंभ में दिलाई थी कि बढ़िया पंडित बन जाएंगे, और उस समय राजभाषा थी फारसी। अब जो पढ़ा हो वही तो सम्य और विद्वान समझा जाएगा, तो राज्य की भी बड़ी बड़ी नौकरियां मिल जाती थी। जीवन में 45 वर्ष के बाद इनको वैराग्य हुआ। थे बड़े मेधावी, बड़ी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी बचपन से। थोड़े दिनों में संस्कृत, अरबी, फारसी सबके पंडित हो गए, बढ़िया पंडित हो गए। पर इनके हृदय में कवित्व था। तो बुद्धि बड़ी कुशाग्र, राज दरबार में ऐसी नौकरी थी, मंत्री का पद। कार्यपटुता बहुत विलक्षण थी, बुद्धि की तीक्ष्णता बहुत थी। बादशाह प्रसन्न होकर इनको अपना राजमंत्री बनाया। पद तो बढ़ा तो वैभव भी तो बढ़ा है। तो हिंदू धर्म की भी जो
प्रति मुसलमानों की कट्टरता थी उस समय वो कम होने लगी, इतना इनका प्रभाव था। पर इनको मुसलमानों से कोई परहेज नहीं था। ब्राह्मण होने पर भी इनका खान पान वेशभूषा सब मुसलमान रसोइये के द्वारा ही होता था, क्योंकि भाई राज्य में ज़्यादातर सब मुसलमान रहते थे, तो इनका भी खाना पीना वैसे ही सब व्यवस्था थी। तो खान पान रहन सहन वेशभूषा कोई परहेज नहीं, तो बादशाह ने इनके नाम रखे थे मुसलमानों के। दबिर खास सनातन जी का नाम था और शाकिर मलिक रूप गोस्वामी जी का नाम था। ऐसे ही पुकारता था। अपने राज्य में इनके यही नाम प्रसिद्ध थे, पुराना नाम तो कोई जानता भी नहीं था। जैसे जगाई मधाई हैं, डाकू थे बहुत भारी, पर इनके नाम माधव और जगन्नाथ थे, पर वो जगाई नाम मधाई के नाम से प्रसिद्ध थे। अरे इनके पास भैया सुंदर सा महल ठाट बाट, अरे राजाओं से रहते थे। लेकिन आचरण कैसा भी हो, ये संस्कृत के विद्वान पंडितों का, साधु वैष्णवों का सदा सम्मान करते थे। एक कन्हाई नाट्यशाला बना रखा था, उसमें भगवान की मूर्तियों का संग्रह था। भगवान श्री कृष्ण से लीला संबंधी जितने अनेक प्रकार की बहुत सी मूर्तियाँ वहाँ अभी तक है, कहते हैं। तो निरंतर के साधु संग और शास्त्र के चिंतन से इन लोगों को अपार वैभव से, अपना जो अपार वैभव था राज्य का, उससे वैराग्य होने लगा। तो मन हुआ कि किसी के चरणों में आत्मसमर्पण करो, ऐसी व्याकुलता प्रकट हो गई। तो प्रवृत्ति धीरे धीरे धर्म की ओर होने लगी। वस्तुतः एक बार ऐसा हुआ कि ये दोनों भाई काम कर रहे थे और नौकर को कहा कि कुछ मीठा शरबत पिलाओ। उसने कुछ बनाई शिकंजी शरबत जो भी बनाया, तो गलती से शक्कर की जगह उसने मैदा घोल दिया। ये अपने काम काज में ऐसे मस्त रहते थे, पी भी गए, काम चल रहा है, पता ही नहीं। जब नौकर को एहसास हुआ तो पैरों में गिर के क्षमा मांगा। वो तो सोचा कि अब तो कुछ न कुछ दंड होगा, अभी ये काम में व्यस्त है तो पहले क्षमा करा लो अपराध अपना। तब जब वो क्षमा मांगने लगा व्याकुल होके, तब इनको बड़ा पता लगा कि हम ऐस राजसी काम धाम में ऐसे तल्लीन हो गए हैं कि हमें शरीर का स्वाद का कुछ भी अता पता नहीं। बस उसी दिन से, उसी क्षण से कुछ ऐसा वैराग्य जीवन में आया, वो धीरे धीरे अपनी एक दिशा पकड़ने लगा। और फिर तो सब छोड़ो, भागो, किसी सदाचार्य के चरणों में समर्पित हो जाओ, ये सब भावना बड़ी प्रबल होने लगी। साधु संतों की सेवा, लेकिन खुल के तो कुछ कर नहीं सकते, पद ऐसा है राज्य का। मानो वृत्ति, चित्त की वृत्ति धीरे धीरे धर्म की ओर होने लगी। और उसी समय, वही समय था जब इन्होंने उस बीच महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव की, उनका बड़ा भारी गुणगान कि वो कितने महिमावान है, कैसी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की जाए सो कम है। और उस समय सुना ये सब, उस समय महाप्रभु का भगवान नाम संकीर्तन एक नई नई वस्तु थी लोगों के लिए, क्योंकि अब तक लोगों की धारणा थी कि जो समाज के बंधनों को त्याग कर देने के कारण एक बार समाज से पतित हो गया, अलग हो गया, वो तो सदा के लिए पतित बन गया, तो अब उसके उद्धार का कोई कारण नहीं रहेगा। महाप्रभु ने ऐसी मान्यता का बड़ा जोरों से खंडन किया कि कोई किसी भी रूप में पतित हो, तुम्हारे हिसाब से पतित नाम तुम देते हो, पर गीता में तो भगवान कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो, किसी साधु संत महात्मा के लिए तो ये बात, वैष्णव भागवत के लिए तो नहीं कहा भगवान ने, और दुराचारी के लिए नहीं, अतिशय दुराचारी के लिए कह रहे, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग।
साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, जो अनन्य भाव से भगवान का भजन करता है वो तो परम साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि अब उसका जो निश्चय है वो बहुत उत्तम है। भगवान में जिसका मन लग गया वो फिर पापी रह ही कैसे सकता है। एक बार प्रपन्न होकर, समर्पित होकर जो भगवान की शरण में जाता है तो जाते ही संपूर्ण पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान के नाम का प्रभाव ऐसा कि घोर पापी से पापी भी प्रभु के चरण कमलों तक पहुंच सकते हैं। प्रभु का ऐसा जो उदार और सर्वभूत हितकारी जो ऐसा जो भाव है, इसको सुनकर ये जो रूप और सनातन जी हैं, इन लोगों ने भी अपने पूर्व जीवन पर बहुत पश्चाताप इन लोगों ने किया, बहुत पश्चाताप हुआ। तो गौड़ देश से छिपकर इन्होंने एक पत्र लिखकर महाप्रभु के पास नवद्वीप भेजा और उस पत्र में इन्होंने अपनी पतित अवस्था का वर्णन किया और अपने उद्धार का उपाय जानना चाहा। प्रभु ने इनके पत्र के उत्तर में 2 श्लोक देखकर इनके पास भेजे थे। अपने सब कुकर्म लिख दिए थे इन्होंने, मानो दिग्दर्शन करा दिया था महाप्रभु को कि हम कितने गिर चुके हैं, कितने अधम पतित हैं, पर क्या कोई उद्धार है। तो महाप्रभु ने 2 श्लोक में उत्तर दिया। उस श्लोक का भाव अभी तो नहीं इतना समय है, उस श्लोक का आगे प्रसंग हम लोग देखेंगे, पर भाव देखो महाप्रभु ने जो उत्तर दिया। उस श्लोक का भाव ये था कि किसी पर पुरुष से संबंध रखने वाली जो व्यभिचारिणी स्त्री है, बाहर से तो घर के कार्यों में व्यस्त रहकर भी भीतर ही भीतर उस नए पति के आनंद से आनंदित रहती है। ऊपर से तो वो सब काम करती है, काम में व्यस्त रहती है, पर भीतर ही भीतर ऐसे ही बाहर से तो तुम राज काज भले ही करते रहो, पर हृदय से सदा उन्हीं हृदय रमण के साथ क्रीड़ा विहार करते रहो। हृदय से तो सदा उस परमात्मा से मिले रहो जो नित्य निरंतर तुम्हारे हृदय में अवस्थित है, विद्यमान है। उसका सतत स्मरण करते रहो और बाहर से सब व्यवहार करते रहो। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। आगे का प्रसंग आगे। श्री राम राजा सरकार की जय। श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। शनमन जी महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यथायोग की जय सिया राम। जय जय श्री राधे। हरि शरणम। जय श्री निताई गौर। हरि बोल। जय सिया राम। जय जय श्री राधे। हरि शरणम। राधे राधे। जय श्री राम। जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम तत्सत। हरि श्याम। जय श्री राम। जय जय श्री राधे। हरि श्याम। जय श्री राम। जय श्री। जय बोले भगवान जो कोई बोलना चाहे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री शरणागत वत्सल भगवान की जय। श्री करुणा
निधान की जय, युगल चरणारविंद की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्री भगवान नाम महाराज की जय, आज के विषय आनंद की जय, जय जय की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। माया मरी जग मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा नहीं मरी, कह गए संत कबीर। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनिया, तुलसी संगत साधु की, हरे खोटी अपराध।